हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 7वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 5 कराऊंगी, जिसकी तिथि है मेरे पास 6 अक्टूबर 2020। आज की वर्कशीट का हमारे पास टॉपिक है प्रायिकता, जिसको हम इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ एक छोटी सी कन्वर्सेशन दे रखी है, बातचीत। देखते हैं क्या है। उफ, आज बहुत गर्मी है, शायद वर्षा होगी, ये बोल रहा है। ठीक है, अब ये क्या कहता है इसको, नहीं आज वर्षा नहीं होगी। अब देखो, एक कह रहा है कि आज वर्षा होगी और एक कह रहा है आज वर्षा नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो इससे प्रायिकता का क्या संबंध है वो भी देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है, हर रोज की बातचीत में हम अक्सर प्रायिकता का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम प्रायिकता का ही प्रयोग कर रहे हैं, पर हम अपनी डेली की बातचीत में प्रायिकता का प्रयोग करते हैं। कैसे? देखो, जैसे जैसे हमारे जीवन में स्थितियां होती हैं जिनका घटित होना निश्चित है। कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं हमारे जीवन में जिनका घटित होना निश्चित होता है, मतलब वो होगी ही होगी। ठीक है, और कुछ ऐसी भी होती है जो होंगी ही नहीं कभी भी। कुछ ऐसी जिनका घटित होना असंभव है, तो वो तो होंगी ही नहीं कभी भी। ठीक है, और कुछ ऐसी भी तो होती है फिर जिन जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तथा कुछ ऐसी जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ आपके पास 3 स्थितियां हैं। एक तो वो जो होगी होगी निश्चित है, एक वो जो कभी नहीं होगी असंभव है, एक वो जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, अब यहाँ पर है, ये तो देखो पता ही चल गया, होगी होगी तो कंफर्म है होगी, और नहीं होगी तो वो भी कंफर्म है। मेन क्या है, वो है कि जो होगी या नहीं होगी दोनों है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे ये दोनों कह रहे थे आज शायद वर्षा होगी और वो कह रहा था नहीं होगी। तो स्थितियां होंगी या नहीं होंगी संयोग व संभावना पर निर्भर करती है। घटना के होने व ना होने का संयोग ही प्रायिकता है। तो प्रायिकता है क्या? प्रायिकता यही तो है कि वो घटना होगी या नहीं होगी, उसकी संभावना बताता है वो। ठीक है, तो देखो, अब किसी घटना की प्रायिकता अगर आपको निकालनी हो तो यहाँ पर एक बहुत आसान सा सूत्र दे रखा है, घटना के संभावित परिणाम। ठीक है, इसको किससे डिवाइड करना है? घटना के कुल परिणाम से। ठीक है, संभावित मतलब जो हम चाहते हैं वो वाला। ठीक है, देखो जैसे यहाँ एक उदाहरण दे रखा है, जब किसी सिक्के को उछाला जाता है, जब हम किसी सिक्के को उछालते हैं तो उसपे 2 ही परिणाम आ सकते हैं, एक तो चित्त और एक फिर पट। इन दोनों में से तो कोई आ सकता है, कोई और तो आ ही नहीं सकता। तो अगर मैं आपसे कहूं कि चित्त, चित्त की प्रायिकता क्या होगी, तो चित्त है मेरा संभावित परिणाम, तो वो मेरा क्या है? 1 है। ठीक है, अब कुल परिणाम कितने हैं? उस पे सिक्के पे 2 ही तो चीज है, एक चित्त है और एक पट है, तो 1/2। ठीक है ना, तो मेरी चित्त आने की प्रायिकता क्या हो गई? 1/2। अब अगर उसी तरीके से मैं पट आने की पूछूं, तो संभावित परिणाम क्या है? पट। अब पट सिक्के पे कितनी बार लिखा है? एक बार, तो वो भी मेरा 1 है। अब घटना के कुल परिणाम, तो उस सिक्के पे कितनी कितनी चीजें लिखी हैं? 2 ही तो, एक चित्त और एक पट, तो मेरा नीचे 2 आएगा। तो मेरी दोनों की प्रायिकता कितनी आ गई यहाँ से? 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कह रहा है निश्चित घटना जो होगी ही होगी, उसकी प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है हमेशा। आप 100% श्योर हो कि ये घटना तो घटेगी ही घटेगी, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 1। और जिस घटना के लिए आप 100% श्योर हो कि ये घटना घटेगी ही नहीं, असंभव है, नहीं घट सकती, तो उसकी प्रायिकता क्या होती है हमारे पास? 0। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है जैसे, अगर आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा, यह निश्चित या समप्रायिक घटना है। बताओ, अगर आज मंगलवार है तो कल बुधवार ही होगा ना, या कुछ और भी हो सकता है? नहीं हो सकता ना कुछ और। मतलब आप बिल्कुल निश्चित हो कि कल बुधवार ही होगा, 100% श्योर हो आप कि कल बुधवार होगा, तो ये कौन सी है? ये आपकी निश्चित घटना है, और इसकी प्रायिकता क्या होगी आपके पास? 1 होगी। ठीक है, 100%। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अब जैसे यहाँ कह रहा है, मैं मध्याह्न अवकाश मतलब रिसेस में के समय उड़ूंगा। ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा रिसेस में उड़ने लगे? नहीं हो सकता ना, ये तो मतलब असंभव है, हो ही नहीं सकता। तो मतलब क्या है कि ये तो हो ही नहीं सकती घटना। आप कंफर्म हो नहीं हो सकती? नहीं हो सकती ना। अगर आपका कोई दोस्त आपसे कहे कि मैं रिसीज में उड़ूंगा, तो आप उसको क्या कहोगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव है, रिसीज में तू कैसे उड़ सकता है ना? तो उसकी प्रायिकता क्या है? 0, जिसमें आप 100% श्योर हो कि वो नहीं हो सकता। ठीक है, उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0। ठीक है, अब एक और चीज हम यहाँ पर देखते हैं। देखो, जो ये प्रायिकता है ये हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है।
ठीक है, 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है या फिर 1 के बराबर होती है। ठीक है, 1 से बड़ी कभी भी नहीं होती प्रायिकता। ठीक है, और ना ही प्रायिकता कभी भी नेगेटिव होती, मतलब माइनस में होती। ठीक है, तो आप इन 2-3 चीजों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास कुछ प्रश्न दे रखे हैं, तो चलिए देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है तथा कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। 3 चीजें वही है, निश्चित, असंभव, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब आपको यहाँ पर कुछ चीजें गिवन है, उनके उस पे बताना है। चलो पहला देखते हैं। आज आप कल से अधिक आयु के हैं, तो कल से बड़े हो गए ना आप, तो बिल्कुल बड़े हो गए। हम हर दिन बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी जना नहीं है जो जितना कल था उतना ही आज होगा। तो ये तो कंफर्म है, निश्चित है, मैं बड़ी होंगी। अगर मैं अपना ही लूं तो मैं जितनी कल थी आज उससे एक दिन ज्यादा बढ़ गई हूँ। एक दिन और हो गया ना, कंप्लीट हो गया, तो एक दिन बढ़ जाऊंगी और। ठीक है, तो ये मतलब क्या है आपका, निश्चित है। तो यहाँ हम लिखेंगे निश्चित। ठीक है, अगला देखते हैं। एक सिक्के को उबालने, उछालना होगा यहाँ पर, ये उबालने नहीं होगा। ठीक है, एक सिक्के को उछालने पर चित आएगा। तो हाँ, चित आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ऐसा कुछ निश्चित हो रही है कि चित ही आएगा, पट भी तो आ सकता है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें आप लिखोगे हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। ठीक है ना, तो आप दूसरे वाले का मैं यहाँ लिख रही हूं, तो आप यहां से लिखना कि हो भी सकता है, ठीक है, परंतु निश्चित रूप से नहीं। एकदम अच्छे से नहीं पता कि वो ही होगा। ठीक है, चलो थर्ड देखते हैं। एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। पासा आप सब समझते हो, जो हम लूडो में खेलते हैं, पासा यूज करते हैं। कह रहा है उस पर फेंकने पर 8 आएगा। किसी की लूडो में ऐसा पासा है जिस पर फेंकने पर 8 आता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पासे पे 6 तक नंबर होते हैं, 6 के बाद तो नंबर ही नहीं होते। तो ये क्या है, ये तो असंभव है, 8 तो आ ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। तो यहाँ हमने लिख दिया अपना असंभव। ठीक है, अगला है, अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। जो आपकी अगली ट्रैफिक लाइट होगी वो हरी दिखेगी। हाँ, दिख भी सकती है और नहीं भी दिख सकती, दोनों ही हो सकते हैं ना। तो ये भी यही है, हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। तो सेकंड का भी यही आंसर है और फोर्थ का भी आपका यही वाला आंसर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कल बादल घिरे रहे होंगे। हाँ, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मैं एकदम निश्चित रूप से नहीं कह सकती ना ये चीज, और असंभव भी नहीं कह सकती, तो दोनों है। तो इसका मतलब फिफ्थ का भी आपका यही आंसर है। ठीक है, चलिए ये तो हमारा हो गया। अब ये देखते हैं, यहाँ आपसे कह रहा है एक पासे को फेंका जाता है, निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा, आपने एक पासा फेंका है, उसमें आपको कुछ यहाँ पर दे रखी है, इनकी प्रायिकता बतानी है। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ से कह रहा है 2 से बड़ी संख्या आने की, मतलब अगर पासा फेंकोगे तो क्या क्या आ सकता है। मैं यहाँ देख लूँ अपना उत्तर दूं, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई एक आ सकता है। पहले में आपसे कह रहा है 2 से, क्या कह रहा है आपसे वो, कि 2 से बड़ी संख्या आने की। तो 2 से बड़ी देखो कौन कौन सी है, 1 2 3 4, तो इसका मतलब 4। ठीक है ना, आपका सूत्र क्या था यहाँ पर, घटना के संभावित परिणाम। तो 4 है संभावित परिणाम, और कुल परिणाम कितने हैं, तो कुल परिणाम आपके पास 6। तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे, 4/6। ठीक है, तो बस आप यहाँ लिख दो इसको, 4/6, कट कर दो तो 2/3 आपका आंसर। ठीक है ना, चलिए सेकेंड पार्ट हम देखते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है भज्य संख्या आने पर। ठीक है, तो भज्य संख्या आने पर ये कौन सी संख्या होती है। ठीक है, तो ये वो संख्या होती है जो औरों की टेबल में भी आती है। ठीक है ना, इसको हम इंग्लिश में कंपोजिट बोलते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या आपको समझ में आ गया क्या है, जो औरों की टेबल में भी आए। तो देखो फिर आप कौन से हैं जो औरों की टेबल में भी आते हैं। 1 तो नहीं आता, 2 भी नहीं आता, 3 भी नहीं आता, हाँ 4 आता है 2 की टेबल में भी, 5 भी नहीं आता, 6 भी आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं अपनी प्रायिकता निकालूं तो वो मेरी कितनी होगी, 2 ही नंबर हैं जो आते हैं, 4 और 6, तो 2/6, 2 नंबर है। तो संभावित मैंने ऊपर लिख लिया परिणाम और कुल परिणाम नीचे, तो ये आ गया मेरा 1/3। ठीक है, चलिए थर्ड वाला देखते हैं अब हम अपना। थर्ड है मेरे पास विषम संख्या आने की। अब ये विषम संख्या क्या होती है, ये वो संख्याएं होती हैं जो 2 की टेबल में नहीं आती। ठीक है,
तो कौन कौन सी है? 2 की टेबल में नहीं आती, 1 भी नहीं आता, 2 तो आता है, 3 भी नहीं आता, 2 हो गए, 4 आता है, 5 नहीं आता, 6 आता है। तो 3 नंबर ऐसे हैं जो विषम संख्या है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी मेरे पास? संभावित 3 है और कुल कितने हैं? 6, तो 1/2। ठीक है ना? चलिए लास्ट देखते हैं, सम अभाज्य संख्याएं आने की। तो देखो सम, ये वो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आती हो, ठीक है ना, जो सिर्फ अपने टेबल में आती हो, अभाज्य। लेकिन यहाँ सम कह रहे हैं, सम मतलब इवन, इवन नंबर जो होता है, तो वो एक ही है मेरे पास यहाँ पर 2। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो सम भी और अभाज्य भी है, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पर पीई निकालूं तो वो कितना आएगा? एक ही है मेरा 1, और कुल संख्या कितनी है? 6। तो ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। तो ये थी हमारी बहुत आसान सी वर्कशीट आज की प्रायिकता के ऊपर। अगली वर्कशीट हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे, वर्कशीट नंबर 6। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।